ये कोई बात उधर से मत कर, स्टार्ट कर दिएगा। कट जाएगा। आज हम लोग ऑक्सीजन प्लांट में इसके ऑपरेशन, इसमें लगे पार्ट्स, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल और इसका प्रोसेस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। और मैं अभी सदर अस्पताल धनबाद के पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूँ। ये प्लांट एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में जो हमारा हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मौजूद है। उसी ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर के द्वारा कंप्रेस्ड एयर से अलग करके हम लोग 93% प्योरिटी तक का ऑक्सीजन बनाते हैं। और अस्पताल में मौजूद मैनीफोल्ड सेक्शन में इस ऑक्सीजन को पाइपलाइन के द्वारा ले जाते हैं और वहाँ मैनीफोल्ड का जो कंट्रोलर लगा हुआ है और पाइपलाइन सब जो लगा हुआ है मैनीफोल्ड में, उसमें हम लोग सिलेंडर को रिफिल करते हैं या इस ऑक्सीजन को डायरेक्ट हम लोग वार्ड में भेज देते हैं जहां पेशेंट एडमिट होते हैं। तो आइए हम लोग इस प्लांट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारा पावर सप्लाई 415 वोल्ट का एसी 3 फेज आया हुआ है। इस सप्लाई को सबसे पहले यहाँ पर एक 3 फेज का एमसीबी लगा हुआ है, एमसीसीबी, और इसके थ्रू हम लोग कंप्रेशर को दिए हुए हैं। और साथ ही एक हमारा 220 का कंट्रोल सप्लाई आया हुआ है जो कि यहाँ पर 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर के एमसीसीबी से पीएलसी तथा एयर ड्रायर को दिया गया है। ये 415 वोल्ट हमारा केवल कंप्रेसर में जा रहा है। ठीक है, इधर आइए। कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि एम्पायर कंपनी का है और इसमें इस कंप्रेसर में विभिन्न पार्ट्स लगे हुए हैं। ये हमारा उसका कंट्रोलर है कंप्रेसर का। यहाँ इमरजेंसी स्टॉप स्विच है और इसके अंदर हमारा मोटर, कंप्रेसर, ऑयल सेपरेटर, ऑयल पंप वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, डायफ्राम फिल्टर, जो कि एटमॉस्फेयर को, हवा को सक करता है। सक करने के बाद कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर हमारा रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है और रोटरी कंप्रेसर में जो उसका इम्पेलर है वह डायफ्राम को पुश करता है बारी बारी से, जिससे हमारा कंप्रेस्ड एयर जनरेट होता है। और उस कंप्रेस एयर को फिर आउटलेट पाइप के द्वारा हम लोग बाहर आगे की प्रोसेस के लिए लेते हैं। इसमें जो कंप्रेस्ड एयर निकलता है उसमें हमारा नमी, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिससे कि कंप्रेसर के अंदर ऑयल सेपरेटर और ऑयल फिल्टर के द्वारा ऑयल पार्टिकल्स को, ऑयल्स मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। और ये कंप्रेसर का आउटलेट है। इस आउटलेट से कंप्रेस्ड एयर बाहर आता है। बाहर आने के बाद यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी के 2 फिल्टर लगे हुए हैं। एक हमारा 15 माइक्रोन का फिल्टर लगा हुआ है, एयर फिल्टर, और दूसरा हमारा लगा हुआ है 10 माइक्रोन का। इससे इस फिल्टर के द्वारा क्या होता है कि जो भी कंप्रेस्ड एयर आ रहा है उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है, ऑयल पार्टिकल्स है या मॉइस्चर है, वो इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा बारी बारी से फिल्टर हो जाता है और नीचे पानी स्टोर हो जाता है इस फिल्टर में। यहाँ पर वाल्व दिया हुआ है, इस वाल्व को खोल करके
एक एक घंटे पर हम लोग पानी और इसके अंदर जो वेस्टेज मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। उसी तरह ये भी है, कुछ फिल्टर्स जो होते हैं जो ऑटोमेटिक इसमें वाल्व लगे होते हैं जो कि टाइम टू टाइम अपने आप पर्च करके वाटर जो नमी होता है, मॉइस्चर होता है, उसको निकालते रहते हैं। उसके बाद कंप्रेसर से निकलने वाला कंप्रेस्ड एयर जो है वह हमारा एयर ड्रायर में आता है। एयर ड्रायर चूँकि कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर से निकल रहा है और बार बार कंप्रेसित होने के कारण वह गर्म हो जाता है, जिसका टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री से रहता है। उसको हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन जनरेटर में नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक एयर ड्रायर सिस्टम लगा दिया गया है। एयर ड्रायर में का प्रिंसिपल वही है जो रेफ्रिजरेशन का है। इसके अंदर कंप्रेसर है, इवोपरेटर है, रेफ्रिजरेंट का एक छोटा सा सिलेंडर है जिसमें कि रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है और ये कंप्रेसर चलता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद उसको डिस्चार्ज लाइन से इवोपरेटर देता है। इवोपरेटर के पास से ही इस गर्म कंप्रेस्ड एयर वाले पाइप को गुजारा गया है और इवोपरेटर क्या करता है कि इसका जो इसमें हीट है कंप्रेस एयर में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ठंडा कर देता है। ठंडा करने के बाद वो रेफ्रिजरेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस साइक्लिक होते रहता है, चलते रहता है, जिससे हमारा जो कंप्रेस एयर का टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री से था वह एम्बिएंट टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे आ जाता है। और इस ड्रायर से निकलने के बाद पुनः एक माइक्रोन फिल्टर लगा दिया जाता है। अब अगर इसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर या कोई डस्ट पार्टिकल होगा तो फाइनली यहाँ पर ये फिल्टर हो जाएगा और प्योर कंप्रेस्ड एयर हमारा इस पाइपलाइन के थ्रू एयर रिसीवर टैंक में आकर स्टोर हो जाएगा। एयर रिसीवर टैंक में स्टोर होने के बाद इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो हैं, पहला है प्रेशर गेज, जो कि मैनुअली विजुअली हम उसको देख सकते हैं कि इस टैंक का प्रेशर कितना है। जनरली हमारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, वो बेटर होता है ऑक्सीजन प्लांट के लिए। और इसी टैंक से हम एक PU6 पाइप के द्वारा आउटलेट लेते हैं, जो कि हम सोलनॉइड वाल्व के यूनिट को देते हैं। ये और इसके नीचे एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। इसका काम है कि इसके अंदर जो प्रेशर जितना कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके 4 to 20 मिली एम्पियर करंट जो यहाँ से जनरेट करता है और ये हमारा कहाँ चला जाता है, PLC में चला जाता है। इनपुट उसके एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है, उसके अंदर जाता है और उसके प्रोग्राम के तहत जो हेल्दी होने का कंडीशन है कि हाँ कंप्रेस्ड एयर हमारा इतना होना चाहिए, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 बार होना चाहिए, वो हमारा इसके द्वारा PLC को फीडबैक मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारा इस टैंक से पाइपलाइन जुड़ा हुआ है। इस पाइपलाइन के द्वारा हमारा कंप्रेस्ड एयर इस यूनिट में आता है। ये न्यूमेटिक गेट, इस न्यूमेटिक वाल्व्स लगे हुए हैं इसमें। ये वाल्व्स कंट्रोल प्रेशर के द्वारा, सोलनॉइड के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। तो इसमें हमारे ये हमारा और ये दोनों हो गया इक्विलाइजेशन वाल्व। ये हमारा इनलेट वाल्व हो गया। इनलेट जो ऑक्सीजन हमारा टावर 1 टावर 2 में जाता है, इस न्यूमेटिक वाल्व के द्वारा जाता है। इन दोनों के ये बारी बारी ऑपरेशन होता है, एक साथ नहीं होता है। और ये हमारा नाइट्रोजन डिस्चार्ज के लिए न्यूमेटिक वाल्व लगाया गया है, जो कि आपको जब इसमें ऑक्सीजन जो हमारा है वो ज्वालाइट के थ्रू छन करके ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है, नाइट्रोजन नीचे रह जाता है, उसको टाइम टू टाइम ये दोनों वाल्व बारी बारी से ऑपरेट होकर के निकालता है। उसके बाद ये हमारा हो गया आउटलेट वाल्व। जो ये जो टावर जो है ऑक्सीजन जनरेटर का, इसमें जब ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ऊपर के पाइपलाइन से हमारा ऑक्सीजन इस लाइन में आता है। यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है
ऊपर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के लिए है, नीचे कह सकते हैं ये नाइट्रोजन डिस्चार्ज के लिए है। तो ये अगर हमारा ये वाल्व खुला हुआ है, हमारा कंप्रेस एयर इस टावर के थ्रू इस टावर में जा रहा है, ऑक्सीजन इससे बन रहा है, तो उस समय ये वाल्व खुलेगा सबसे पहले, उसके थोड़ी देर के बाद ये वाल्व खुल जाएगा। और ये वाल्व जब खुलेगा तो अल्टरनेट हमारा ये नाइट्रोजन डिस्चार्ज का भी वाल्व ये अल्टरनेट करके ये खुल जाएगा। ये खुलेगा तो ये हमारा नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन हमारा इस न्यूमेटिक वाल्व के थ्रू पुनः वहाँ पर ऑक्सीजन रिसीवर जो टैंक बना हुआ है उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। इस दोनों ऑक्सीजन जनरेटर के टावर में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, 2 प्रेशर गेज लगे हुए हैं और साथ ही 2 हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी लगा हुआ है, क्योंकि पीएलसी जो हमारा प्रोग्रामिंग किया है वो प्रेशर पर ही ये काम कर रहा है, प्रेशर पर ही प्रोग्रामिंग किया गया है। और इसके द्वारा हमारा प्रेशर को जो है वह हमेशा पीएलसी वॉच करते रहता है और प्रेशर बढ़ने पर ऑपरेशन हमारा शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये इसका ऑक्सीजन प्लांट का ये सारे जो न्यूमेटिक वाल्व्स लगे हुए हैं वो वाल्व्स हमारे सोलोनॉइड वाल्व्स जो वहाँ लगा हुआ है पीएलसी बॉक्स के पीछे, उसी सोलोनॉइड वाल्व से सारे कंट्रोल हो रहे हैं। अब आइए हम लोग कुछ पीएलसी के बारे में जानते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अब हम यहाँ पीएलसी के पैनल पे खड़े हैं और सामने आइए, क्योंकि यहाँ के इक्विपमेंट को मुझे दिखाना है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि इनपुट हम 220 दे रहे हैं और आउटपुट भी हमारा 220 ही आउटपुट हो रहा है। यह इसलिए लगाया है कि अगर वोल्टेज हाई होगा, एक आइसोलेशन के लिए ये लगाया गया है ट्रांसफार्मर। उसके बाद यहाँ पर हमारा डीसी पावर सप्लाई रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 120 वाट का है और इसमें हम 220 इनपुट करा रहे हैं और आउटपुट हमारा 24 वोल्ट आ रहा है। इस 24 वोल्ट का उपयोग हमारा इस रिले कार्ड के लिए किया जा रहा है। ये रिले कार्ड, ये जो पीएलसी जो यहाँ लगा हुआ है, सामने आइए, यहाँ जो पीएलसी लगा हुआ है इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है इस प्लांट का कि ये ऑक्सीजन जो जनरेट होगा तो उसमें कौन कौन से वाल्व कब खुलेंगे, इसके लिए ये प्रोग्रामिंग किया गया है। और इसमें इस पीएलसी में यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर इनपुट्स हैं, इनपुट मॉड्यूल है, ये भी इनपुट मॉड्यूल है, ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है और ये भी हमारा आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट में कुछ सिग्नल एनालॉग सिग्नल इनपुट हो रहे हैं और एनालॉग सिग्नल जस्ट लाइक प्रेशर ट्रांसड्यूसर से जो हमारा 4 to 20 मिलियम्स आ रहा है वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल हो गया। दूसरा यहाँ पर जो एनालाइजर लगाया है, छोटा सा ऑक्सीजन एनालाइजर, इसमें यहाँ से सैंपल जो ले रहा है तो यहाँ से ये 4 to 20 मिली एम्पियर यहाँ से इससे सेंसर से आउटपुट हो रहा है जो कि इस कंट्रोलर में जा रहा है और इस कंट्रोलर से पुनः निकाल करके पीएलसी को भी दिया जा रहा है ताकि हम इसके डिस्प्ले में ऑक्सीजन का परसेंटेज और जितने ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं उसके द्वारा जो प्राप्त प्रेशर है उसको हम लोग देख सकें। तो पीएलसी हमारा आउटपुट मॉड्यूल से सोनलाइट के लिए कमांड निकलता है, वो कमांड से ये जो रिले कार्ड लगा हुआ है ये रिले ऑपरेट होते हैं और इस रिले के कॉन्टैक्ट पर हमारा 220 सप्लाई दिया गया है जिससे हमारा सोलेनॉइड का कॉइल एनर्जाइज हो रहा है और एनर्जाइज होने पर वो कंप्रेस्ड एयर का पाथ चेंज कर रहा है जिससे हमारा कि न्यूमेटिक वाल्व सब काम कर रहे हैं। जनरली इसमें अभी इतना ही है और कुछ नहीं है। इसमें मेन इसका पीएलसी है, पीएलसी में ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया है कंपनी के द्वारा और उसी प्रोग्राम के तहत जब सारे इनपुट फुलफिल हो जाते हैं तो हमारा आउटपुट कमांड निकलता है जिससे हमारा न्यूमेटिक वाल्व्स का जो सर्किट है वो काम करता है। और एनालाइजर, ये एनालाइजर है, एनालाइजर ये कोई बड़ा सा एनालाइजर नहीं है, छोटा ही एनालाइजर है। इसमें ये सेंसर है जो कि
जो ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन जनरेटर से बन रहा है उसका सैंपल इसमें जा रहा है, और सैंपल जाने के बाद ये कार्य कर रहा है। कार्य करने के बाद यहाँ पर हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट हो रहा है, जो कि हमारा इस कंट्रोलर में आ रहा है। इस कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए 220 सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा इस ट्रांसफार्मर से फ्यूज़ के थ्रू होते हुए इस कंट्रोलर को दिया जा रहा है। और ये हमारा पीएलसी को फीडबैक जा रहा है कि हाँ, इसमें इतना परसेंटेज का ऑक्सीजन आपका प्लांट बना रहा है। और इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन एनालाइजर का डिस्प्ले है, यहाँ पर भी परसेंटेज देते रहता है। और ये पीएलसी का डिस्प्ले है, इंटरफेस है, इसके द्वारा हम इनपुट करा सकते हैं, प्रोग्राम को देख सकते हैं, ऑक्सीजन के परसेंटेज को देख सकते हैं, प्रेशर को देख सकते हैं। ज़रा पावर ऑन कर दीजिए पीएलसी का। अब पावर को ऑन कर दिया गया है पीएलसी का। पीएलसी अभी जो इसके अंदर मौजूद है उस ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर 63.2% बतला रहा है। और इसको हम लोग यहाँ जो ये जो इंटरफेस जो आ रहा है डिस्प्ले में, उससे हम एयर टैंक का, टावर 1 का, टावर 2 का, प्यूरिटी और सर्ज टैंक का, ये सारे प्रेशर यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका कंट्रोल है, इस कंट्रोल में भी यहाँ प्यूरिटी दिखाता है। यहाँ पर मैनुअल, स्टार्ट और स्टॉप 3 फंक्शन दिया हुआ है। जनरली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट किया जाएगा हमारा पीएलसी से कमांड निकलना शुरू होगा और सोलनॉइड ऑपरेट होंगे, और सोलनॉइड के थ्रू हमारा न्यूमेटिक वाल्व्स ऑपरेट होने लगेंगे। उसके बाद इसमें प्यूरिटी का ग्राफ भी हम इसके अंदर आता है। उसके बाद प्रेशर ग्राफ भी आता है। उसके बाद वाल्व कौन सा वाल्व कब ऑपरेट हो रहा है वो हम यहाँ देख सकते हैं। दोनों टावर सामने दिख रहा है। इसमें जितने न्यूमेटिक वाल्व्स हैं सारों का नंबर यहाँ दिखेगा, और कौन कौन से वाल्व कब ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ से हम खड़ा होकर के देख सकते हैं। कौन सा नहीं ऑपरेट हो रहा है, यदि इसमें से कोई सा ही वाल्व ऑपरेट नहीं होगा तो इसमें अलार्म दिया गया है, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर उसका अलार्म आएगा कि हाँ, आपका इतने समय में ये वाल्व ऑपरेट नहीं हुआ है। उसके बाद इसमें पीआईडी सिस्टम है, जो कि प्लांट का पूरा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। और जब ये प्लांट रन होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो इक्विपमेंट काम कर रहे हैं उसका ग्रीन सिग्नल यहाँ से दिखाते रहता है। बस इतना ही है इसमें ऑक्सीजन प्लांट में। आगे हम लोग फिर इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।